नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे 5, 6 और 7 अगस्त के मौसम के बारे में। आज 5 अगस्त है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस समय उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश वाले बादल बने हुए हैं और बरसात हो रही है। गंगा का मैदानी बेल्ट प्रभावित हो रहा है, लोगों को बारिश से फ़ायदा होने वाला है। बारिश दिल्ली में भी हो रही है और दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ और राजस्थान की कुछ ज़िलों में संभावनाएं हैं, साथ में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर हो रही है। हालांकि बीते 24 घंटों की जो बारिश रही है वो सामान्य से लगभग 7-8% कम रही, क्योंकि कुछ जगहों पर ही बारिश सीमित है इस बार फिर से। तो कैसा मौसम रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। और आज कैसा मौसम रहेगा पहले इसकी बात करते हैं 5 अगस्त के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो कमज़ोर हो गया है और अब उसने एक तरह से दिशा दे दी है इन हवाओं को आगे बढ़ने की। तो यहाँ की जो हवाएं थी, जिन हवाओं को भारत में आके मानसून को कम सशक्त करना था, वो हवाएं प्रशांत महासागर की तरफ बने तूफान की तरफ पहुंच रही हैं और इस वजह से भारत का मानसून फिर से कमज़ोर होने वाला है। लेकिन अभी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। आमतौर पर इसके विपरीत होता था, जब प्रशांत महासागर से जब ला नीना होता था या एंसो न्यूट्रल होता था, तो उस दौरान जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है भूमध्य रेखा के पास, वहाँ से आती थी ट्रेड विंड्स और ये ट्रेड विंड्स इन क्षेत्रों को प्रभावित करती थी, बंगाल की खाड़ी में पहुंचती थी और अरब सागर में पहुंचती थी। तो इन हवाओं का यहाँ पर जैसे ही एडिशन होता था, भारत के मानसून को शक्ति मिलती थी और मानसून इस रीजन से होते हुए पूरे दक्षिण भारत, मध्य भारत के कई हिस्सों पर और एक्टिव हो जाता था। लेकिन परिस्थितियां आज विपरीत हैं। इस साल ला नीना की बजाय, एंसो न्यूट्रल की बजाय एल नीनो बहुत स्ट्रांग वाला है, जिसके कारण ये परिस्थिति हमें दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर बहुत भारी बारिश हो रही कई जगहों पर और ये बारिश जारी रहेगी। साथ में भारी बारिश मध्यम से यहाँ पर जारी रहेगी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर, विशेष तौर पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम तथा मेघालय और सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल पर, यानी इस रीजन पर। और साथ में अरुणाचल में भी कई जगहों पर बरसात होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र और ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और एंटायर उत्तर प्रदेश के ऊपर बारिश का मौसम बने रहने की संभावना है, यानी ये पॉसिबिलिटी वाला रीजन है। और यहाँ पर आप बार बार, मैं कहता था कि इस तरह से आप डिवाइड करें तो एक लाइन खींचें और दो हिस्सों में अगर भारत के पूरे क्षेत्र को देखने का प्रयास करें तो दो तरह का मौसम दिखाई देगा, सिवाय ये कोस्टल रीजन के। इधर ड्राई और इधर बारिश की संभावना ज़्यादा। तो यहाँ पर जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली, निमाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, गुना, यहाँ पर बरसात काफ़ी दिनों से कम हो रही थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हैं। बिहार में बारिश कम हो रही थी, उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में बारिश कम हो रही थी, झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश में कमी थी। तो अब परिस्थितियाँ बदली हैं और इन भागों में बारिश अच्छी हो रही है और अभी जारी भी रहेगी। साथ में आज कई जगहों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम के बीच कुछ स्थानों पर उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, उत्तराखंड के कुछ रीजन और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी अच्छी बरसात की संभावना है। पंजाब में और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख और राजस्थान के उत्तर पूर्वी ज़िलों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान पर लाइट रेन के आसार हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी जगहों को देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, यानी गुना, ग्वालियर और अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर में तो चांसेस हैं, लेकिन इसके ऊपर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास और बैतूल, खंडवा, खरगोन, भोपाल, यहाँ पर संभावनाएं बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन हल्की वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। जिस तरह से दक्षिणी राजस्थान के भागों में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, उसी तरह से गुजरात में संभावना है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में उसी तरह से पैची शावर, छिटपुट बौछार या हल्की बूंदाबांदी, इस तरह का मौसम दिखाई पड़ सकता है। मोस्टली वैसे ड्राई रहेगा, लेकिन कहीं रूल आउट नहीं कर सकते हल्की बारिश के लिए। इधर तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर पंबन और तंजावुर, कन्नूर समेत ये जो पोर्शन है, यहाँ पर हल्की वर्षा के आसार हैं। और कुछ कुछ जगहों पर, यहाँ पर चेन्नई में हो सकती है, यहाँ बापतला में, यहाँ विशाखापट्टनम में इस तरह की बारिश हो सकती है। शेष तमिलनाडु में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु और आसपास के भागों में बारिश होगी। केरल और कर्नाटक के तटों तथा गोवा, महाराष्ट्र के तट में मुंबई समेत पुणे तक बारिश की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी मुख्यतः हल्की रहेगी। छिटपुट बारिश की संभावना है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। और बाकी आंतरिक रीजन में तेलंगाना या तमिलनाडु या कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक हिस्सा, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। कल का कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। यह है 6 अगस्त का परिदृश्य।
6 अगस्त को भी बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्वी हिस्सा एक्टिव रहेगा और ये एक्टिविटी आप देखिए इस जगह पर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर ये हवा, ये एनर्जी भारत से भागती नहीं दूर, तो ये एनर्जी भारत के मानसून को काफ़ी इन्हेंस कर सकती थी इस रीजन में, पूरे पश्चिमी पूर्वी घाट पर, और इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इन सभी जगहों पर बारिश बढ़ सकती थी। फिलहाल चांसेस ये हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर यहाँ तो भारी बारिश होगी, इधर बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी पूर्वोत्तर में, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड में, लेकिन कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। साथ में पूरा ओडिशा, छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूरा उत्तर प्रदेश, और साथ में उत्तरी मध्य प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा, जिसमें ग्वालियर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना और पन्ना तक, खजुराहो और आसपास के रीजन में, और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में भी चांसेस रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अधिकांश भागों पर अच्छी बरसात, कानपुर नगर, कानपुर देहात, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और गोरखपुर, देवरिया से लेकर अंबेडकर नगर से लेकर इधर पूरा मेरठ तक अच्छी बरसात की संभावना है। हरियाणा में कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है, पूर्वी और दक्षिणी हरियाणा में, या कह सकते हैं अधिकांश हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ में दिल्ली, चंडीगढ़ में भी अच्छी बरसात की संभावना कल भी रहेगी। अच्छी बरसात उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है, जम्मू कश्मीर में कम होगी, उत्तराखंड में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पंजाब में इंटेंसिटी कम हो रही है दोस्तों कल से, और लेकिन इसके बावजूद अमृतसर और रूपनगर, होशियारपुर, पठानकोट, जालंधर, साथ में इधर नवांशहर और शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर के कुछ भागों में बरसात हो सकती है। राजस्थान में मुख्यतः ड्राई वेदर के बीच में हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर चूरू तक दिखाई पड़ सकती है, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर तक चांसेस रहेंगे, और मुख्यतः हल्की बारिश होगी, एक आध जगह पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा, साउथ वेस्ट एमपी में विशेष तौर पर अशोकनगर, गुना और ग्वालियर समेत बाकी जगहों पर, गुना ग्वालियर नहीं, अशोकनगर से लेकर इधर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और बैतूल, खंडवा, खरगोन, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास में। गुजरात में भी शुष्क मौसम, पश्चिमी राजस्थान में भी शुष्क मौसम, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, पाली, फलौदी और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन सभी भागों में, साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन साउथ राजस्थान जो गुजरात से सटा हुआ है, यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग होगी। क्लाउडिंग इसलिए होगी दोस्तों क्योंकि यहाँ से हवाएं थोड़ा टर्न ले रही, घुमाव ले रही हैं, इधर ले रही घुमाव, इधर ले रही घुमाव, तो कुछ यहाँ पर क्लाउडिंग इस रीजन में बन सकती है ठीक ठाक। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग अच्छी बन सकती है, हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी बरसात हो जाए। पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर के बीच में मुंबई से लेकर गोवा तक अच्छी बरसात की उम्मीद है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में भी विदर्भ में लाइट रेन, और छत्तीसगढ़, ओडिशा में अच्छी बरसात, साथ में दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कई जगहों पर बरसात की संभावना, तमिलनाडु में चेन्नई और पंबन तथा आंतरिक हिस्सों में भी बरसात हो सकती है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। और दोस्तों 6 अगस्त को मैं आपसे कह रहा था कि 6 अगस्त को एक सिस्टम बन सकता है सर्कुलेशन के रूप में, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन फॉर्म हो सकता है, और ये कनेक्ट कर सकता है मानसून ट्रफ को, जो अभी बीकानेर यानी बीकानेर नहीं, हनुमानगढ़ से होते हुए आगे इधर नागालैंड तक गुजर रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश, अभी तो इसकी लाइन ये है, इस तरह से दिल्ली होते हुए जा रही है, दिल्ली, लखनऊ और आगे बिहार होते हुए नागालैंड, मणिपुर तक जा रही है, मणिपुर तक। तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगी जब ये सर्कुलेशन बनेगा, और सर्कुलेशन के साथ साथ ये नीचे थोड़ा आएगी, और ये सर्कुलेशन आगे यहाँ पर एक्टिव होगा तो काफ़ी जगहों पर बारिश देगा। चांसेस ये हैं कि 7 अगस्त को राजस्थान के पूर्वी और मध्य ज़िलों में अच्छी बरसात हो, बीकानेर तक बारिश हो सकती है, चूरू, गंगानगर में भी संभावनाएं बन सकती हैं, जोधपुर, पाली में, और इधर सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ में, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर तथा राजगढ़, अशोकनगर, आगर मालवा में भी बारिश अच्छी हो सकती है। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी भागों में पहले की तुलना में बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आने वाली है, लेकिन बारिश फिर भी जारी रहेगी। और दक्षिण भारत में तटों पर, यहाँ पर केरल और कर्नाटक के तटों पर अच्छी बरसात, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तेज़ बारिश। बाकी कई चेंजेस होने वाले हैं आने वाले दिनों में, बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। बने रहेगा लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।